अस्सलाम वालेकुम। आज जी हमारा लेक्चर नंबर 10 एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टैट्स के, जिसमें क्वेश्चन नंबर आज हम करने जा रहे हैं 16 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में अब 16 में कहता है इन हाउ मैनी वेज डिफरेंट वेज कैन 11 मैन ऑफ फुटबॉल टीम बी चूजन फ्रॉम द स्क्वाड ऑफ 20 मैन इफ़ द पोजीशंस आर नॉट इग्नोर्ड। यानी टोटल मैन जो टीम में हैं वो 11 मैन है हमारे पास टीम में, उनको हमने चूज़ करना है स्क्वाड ऑफ जो हमारे पास पूरी टीम जो दी हुई है, यानी 20 बंदों में से टोटल हमने 11 को सिलेक्ट करना है। सिंपल माइंड में वो ये कह रहे हैं। तो जब भी हमारे पास स्क्वाड है ये n नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है और अरेंजमेंट उनकी दे दी है कि 11 बंदे हमने मालूम करने हैं। हमने जब भी n ऑब्जेक्ट और r हमारे पास दिया हो तो हम फार्मूला लगाते हैं परमुटेशन का NPR। तो हम लिखेंगे n फैक्टोरियल m माइनस r का फैक्टोरियल। अब हमारे पास n 20 फैक्टोरियल था, 20 माइनस r में हमारे पास जो मौजूद है 11 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास जो ओपन हो जाएगा। तो 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल रिमेनिंग रह गया। हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट्स पर आंसर आएगा, तो हम उसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में हमारे पास कहता है इन हाउ मैनी पॉसिबल परमुटेशन कैन बी द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कैन बी रिटन एज। कि वर्ड जो स्टैटिस्टिक्स है वो किस तरह लिखा जा सकता है। अब ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स ये ऐसे वर्ड्स आ जाएं, तो इनको हम सॉल्व करते हैं रेपुटेशन ऑफ परमुटेशन से। रेपुटेशन ऑफ परमुटेशन का हमने फार्मूला पढ़ा था n फैक्टोरियल, n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, n3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन n इंटू n का फैक्टोरियल। अब हमने स्टैट्स का, क्योंकि जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स है, हम पहले बनाएंगे s कितनी दफ़ा आता है, तो ये हमारे पास आ जाता है 1 2 3 दफ़ा। t हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, तो हम t लिखेंगे 1 2 3 दफ़ा। a कितनी दफ़ा आ रहा है हमारे पास 1 टाइम। i कितनी दफ़ा आ रहा है हमारे पास 2 टाइम। इसके साथ ही i के बाद हम देखेंगे तो c बच जाता है, तो c कितनी दफ़ा आ रहा है 1 टाइम। हम टोटल फैक्टोरियल देखेंगे तो टोटल काउंट में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लिखेंगे 10 फैक्टोरियल और यहाँ पे भी काउंटिंग करें तो हमारे पास 10 फैक्टोरियल ही मौजूद होना चाहिए। अब हम 10 फैक्टोरियल टोटल नंबर आ गया, पहले वाले आ गया 3 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओपन करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 फैक्टोरियल तक। नीचे 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही रहेगा। 3 फैक्टोरियल को 3 से काट दिया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 50400 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 में हमें कहता है इन हाउ मैनी वेज द लेटर ऑफ मैथमेटिक्स टू बी अरेंज। अब हमने किसको अरेंज करना है, मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स की अरेंजमेंट का तरीक़ेकार ये है कि हमने वही काम करना है, पहले n फैक्टोरियल निकालना है टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारे पास 11 फैक्टोरियल जो टोटल है वो मैथमेटिक्स की वर्ड्स आ रही है, जिसे हम नंबर ऑफ n कहते हैं। अब फार्मूला को ओपन करेंगे तो मैथ्स लिखेंगे पहले m कितनी दफ़ा आ रहा है 1 2 दफ़ा, a कितनी दफ़ा आ रहा है 2 दफ़ा, t कितनी दफ़ा आ रहा है 1 2 दफ़ा। उसके बाद हम देखेंगे h कितनी दफ़ा आ रहा है
1 टाइम, ई कितनी दफ़ा आ रहा है 1 टाइम। इसी के साथ हम देखेंगे आई कितनी दफ़ा आ रहा है 1 फैक्टोरियल, सी कितनी दफ़ा आ रहा है 1 फैक्टोरियल, और एस कितनी दफ़ा आ रहा है हमारे पास 1 फैक्टोरियल। अब इनको भी काउंट कर लें तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ये भी 11 हमारे पास पूरे हो। अब फार्मूले को लगाते हैं n फैक्टोरियल, तो हमारे पास n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, n3 का अप टू सो ऑन जितनी वैल्यूज़ थी, तो ये n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 और n8 तक। हम कहाँ तक जाएंगे n8 तक फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल ओपन किया तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा सब कुछ डिवाइड करने के बाद 4989600 वेज हमारे पास मैथमेटिक्स के वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मैथमेटिक्स रेपुटेशन वर्ड्स का। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं हाउ मेनी पॉसिबल परमुटेशंस कैन बी फॉर्म द वर्ड इकोनॉमिक्स। अब वर्ड हमारे पास आ गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए भी वर्ड वही अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n फैक्टोरियल हमारे पास जो आ गया वो 9 फैक्टोरियल है। और वर्ड्स की रेपुटेशन देखते हैं कौन से वर्ड हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। तो ई जो है वो एक दफ़ा है 1 फैक्टोरियल, सी को देखें तो 2 फैक्टोरियल, ओ को देखें तो 2 फैक्टोरियल, आगे एन एम आई और एस जो हमारे पास रह गए वो 1 टाइम फैक्टोरियल में आ गए। तो इसकी रेशो बनी 1 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब 9 डिवाइडेड बाय इन सब वैल्यूज़ पे हम तरतीब कर लें 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 9072 वेज, इसका हमारे पास आंसर आ गया। ये वर्ड इकोनॉमिक्स का सेम वही प्रोसेस आप दूसरी तरह करना चाहें। इकोनॉमिक्स में ई कितनी दफ़ा आ रहा है 1 फैक्टोरियल, सी को लिख लें तो 2 दफ़ा आ रहा है, ओ को देखें तो 2 दफ़ा आ रहा है, एन को देखें तो 1 दफ़ा आ रहा है, एम को देखें तो 1 दफ़ा आ रहा है, आई को देखें 1 टाइम फैक्टोरियल और एस को देखें तो 1 टाइम फैक्टोरियल। ये हमारे पास इसी का आंसर आ गया। इसके बाद अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 19 था इकोनॉमिक्स में। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सब भी आसान है, आपसे कहता है NPR। अब इसका दोनों तरीक़ेकार हैं, आपने शॉर्ट में करना है, टाइम सेव करना है तो कैलकुलेटर में जाएंगे तो आपने शिफ्ट NPR का बटन दबाएंगे तो वो परमुटेशन आ जाएगी। पहले आप n नंबर्स लिखेंगे, फिर P और उसके बाद R लिखेंगे। अगर कैलकुलेटर नहीं है, मैनुअल सॉल्व करना है, तो हमने उसका फार्मूला पढ़ा हुआ है n फैक्टोरियल n माइनस R का फैक्टोरियल। अब जब n माइनस R का फैक्टोरियल हमारे पास मौजूद है तो वो 9 बिफोर कह रहा है, तो आपने करना है 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर देंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 तक, और नीचे भी 5 फैक्टोरियल आपस में कट गया, तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 3024। हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, 7p5 कहते हैं। 7p5 परमुटेशन का ही फार्मूला है। अब डायरेक्ट सॉल्व कर लें, 7p5 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 5 का फैक्टोरियल,
तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो इसका भी हमारे पास जो आंसर ओपन करेंगे 7 इंटू 8 इंटू 6 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2520। ये हो गया हमारे पास इसी का नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 20 का। 20 के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो आ जाता है 12b2 कहता है 16b2। 16b2 16 फैक्टोरियल, 16 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 का फैक्टोरियल, 16 इंटू 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 14 का फैक्टोरियल, तो 16 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो 240 हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी के साथ कहते हैं 5p5 के साथ 5p5 आसान है, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, नीचे 0 बच गया तो 5 फैक्टोरियल को ओपन कर दें, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। ये हो गया हमारा इसका फोर्थ पार्ट परमुटेशन का। फिफ्थ पार्ट में कहते हैं 48p1। 48p1, तो हम लिखेंगे 48 फैक्टोरियल, 48 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 47 का फैक्टोरियल, तो 48 माइनस मल्टीप्लाई 47 डिवाइडेड बाय 47 का फैक्टोरियल, तो आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा 48 हमारे पास इसके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं 21, 22 और 23, ये अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, ठीक है, जो कि लेक्चर नंबर हमारा 11 होगा। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। कोई भी क्यूरीज़ हों, कोई भी आपके पास क्वेश्चंस हों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको राइट किया करें ताकि हम उसको आपको क्यूरीज़ को दूर किया करें। थैंक यू सो मच।